थंबनेल देखकर अब सही जगह पे आ ही गए हो तो सुन लो, इधर उधर मत देखो, हेडफोन लगा लो, क्योंकि आज मैं इस वीडियो में आपसे ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करने वाली हूँ जिसे सुनकर तुम लड़कों के पसीने छूट जाते हैं। हम बात करेंगे स्टैमिना, टाइमिंग और उस सिचुएशन की जब एन मौके पे तुम लोगों का सिस्टम हैंग हो जाता है, जिसे डॉक्टरी भाषा में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन या प्रीमेच्योर इजैकुलेशन कहा जाता है। हम बात करेंगे उस केमिकल लोचे के बारे में जो तुम्हारी बॉडी से ज्यादा तुम्हारे दिमाग में चल रहा होता है। तो शर्माने का नहीं, अगले 8 से 10 मिनट के अंदर गेम का पूरा सच सॉर्टेड होने वाला है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम उस बीमारी की, जो कि बीमारी है ही नहीं, यह सिर्फ लड़कों का पाला हुआ पालतू वहम है। तुम लोगों के दिमाग में एक ही चीज चलती है कि यार एक बार बेड पर गए तो आधा या 1 घंटा नॉन स्टॉप बैटिंग हो गई ना तो बस मजे ही मजे। मुझे ये बताओ कि ज्ञान तुम्हें आता कहाँ से है? वही रात को अकेले में कंबल ओढ़ के वो जो फोन में वो स्क्रीन नीली करते हो वहीं से ना। तो वो एडिटिंग, कटिंग, इंजेक्शंस, ड्रग, एंगल्स अलग अलग तरह के, उन सब का कमाल होता है। वो रियलिटी नहीं, साइंस फिक्शन है। मार्वल की मूवी में स्पाइडरमैन को उड़ते देख क्या तुम भी छतों से छलांग लगा देते हो? तो पॉर्न को देख के ये 1 घंटे करने की उम्मीद क्यों लगा लेते हो भाई? मेडिकल साइंस ये साफ कहती है एक नॉर्मल हेल्दी मर्द की एवरेज टाइमिंग 3 से 7 मिनट की होती है, और अगर तुम 5 मिनट भी टिक जाते हो ना तो तुम एक हेल्दी फिट मर्द हो, कोई मोए मोए ना हुआ तुम्हारा। लेकिन दिक्कत पता है कब आती है? जब तुम खुद को उस 1 घंटे वाले एक्टर से कंपेयर करने लगते हो। जब तुम्हारे दिमाग में प्रेशर आता है ना परफॉर्मेंस का कि मुझे खुद को मर्द साबित करना है, तो तुम्हारी बॉडी का वो नेचुरल सिस्टम हैंग हो जाता है और तुम्हारा दिमाग पैनिक मोड पे आ जाता है। और जैसे तुम्हारा दिमाग पैनिक मोड पे आ जाता है कि मैच शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाता है। कई बार बीमारी शरीर में नहीं होती, बीमारी होती है दिमाग की फालतू सोच में और दिमाग की ओवर एक्टिंग। अब जरा अंदर की बात कर लेते हैं। उस वक्त आखिर तुम्हारे दिमाग में ऐसा कौन सा वर्ल्ड कप चल रहा होता है? इस वर्ल्ड कप को डॉक्टरी भाषा में कहते हैं परफॉर्मेंस एंजाइटी। लड़कों के साथ सीन पता है क्या होता है कि वो बेड पे अपने पार्टनर के साथ तो होते हैं लेकिन दिमाग कहीं और चल रहा होता है। प्रोसेस शुरू होता है कि तुम्हारे दिमाग के किसी कोने में अलग अलग तरह के ख्याल चलने लग जाते हैं। मुझे पसंद करेगी या नहीं पता है, मेरे बारे में क्या सोच रही है, ये कहीं बोर तो नहीं हो रही है, चलो बात ही कर ले, मेरा कहीं मोए मोए तो नहीं हो जाएगा। तो ये बताओ कि तुम रोमांस करने बैठे हो या खुद को ऑडिट करने? सिर्फ जब तुम्हारा दिमाग ओवर थिंकिंग करने लगता है ना तो तुम्हारी बॉडी में एड्रेनलिन नाम का स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होने लगता है, जिसका मेन काम होता है तुम्हारी बॉडी को खतरे के लिए तैयार करना। और जब तुम्हारे दिमाग को लगता है ना कि यार कोई जंग छिड़ी है, खतरा है, तो वो तुम्हारे नीचे जो ब्लड फ्लो जा रहा होता है ना उसे रोक के तुम्हारे हाथों पैरों में भेजना शुरू कर देता है ताकि तुम वहां से भाग सको। तो उसे यही लग रहा है कि यार कुछ खतरा है। और फिर होता क्या है, नीचे पूरा सन्नाटा, कोई करंट ही नहीं। मतलब तुम जितना ज्यादा सोचोगे ना कि मुझे बढ़िया करना है, मेरे को परफॉर्मेंस अच्छी देनी है, उतना ही सेक्स तुम्हारा घटिया होगा। ये सेक्स को ओलंपिक की रेस थोड़ी ना है कि तुम्हें कोई मेडल जीतना है। ये तो 2 लोगों के मेंटली, फिजिकली, इमोशनली एक दूसरे से कनेक्टेड होने का तरीका है। जब तक तुम इस जल्दी और देरी के चक्रव्यूह से बाहर नहीं निकलोगे ना तब तक तुम्हारे दिमाग का ये लोचा तुम्हें परेशान करता रहेगा। अब आते हैं आपके दूसरे बड़े विलन पर, जब एन मौके पे एकदम से फ्यूज उड़ जाए, जिसे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन कहते हैं। मतलब पूरा सीन सेट है, माहौल सेट है, माहौल पूरा गर्म है, एक तरफ म्यूजिक बज रहा है और दूसरी तरफ मेरी पार्टनर भी रेडी है और एन मौके पे छोटे मियाँ ने हाथ खड़े कर दिए। तो ऐसे में कैसा फील होता है लड़कों को? क्या इसी वक्त ही धरती फटे और मैं उसमें समा जाऊं? मैं तो मर्द ही नहीं हूँ, मेरी जिंदगी बर्बाद। अब जरा ठंडे दिमाग से एक बार सोचो कि फ्यूज उड़ क्यों रहा है। तो इसके देखो 2 रीजन हो सकते हैं, एक तो स्ट्रेस, दूसरा ओवर थिंकिंग, जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया कि आप अगर अपने ऑफिस के काम और पैसों की टेंशन या फिर इस सोच में लगे रहते हो बेड पर होते हुए भी कि यार ये मुझसे प्यार करती है, बस मेरा काट रही है, ये सब चीजें दिमाग में लेके अगर आप कुछ करो करने की सोच रहे हो तो नीचे सिग्नल के खाक जाएंगे। इरेक्शन का सीधा कनेक्शन आपके रिलैक्स माइंड से है। अब दिमाग में अगर गैंग ऑफ वसेपुर चल रहा है तो बॉडी क्या रिस्पॉन्ड करेगी? दूसरा बड़ा विलन है तुम्हारी लाइफस्टाइल। रात के 3 बजे तक फोन चलाना, सिगरेट फूकना और छल्ले बना के धुआं ऐसे हवा में उड़ाना, वीकेंड पर दारू में डूब जाना और खाने के नाम पर पिज्जा बर्गर ठूसना। अब तुम्हारी बॉडी में जब खून की जगह ये कचरा बहेगा तो उस खास जगह पे इरेक्शन, वो ब्लड सर्कुलेशन कैसा होगा? इरेक्शन कुछ नहीं है भाई, सही जगह पे सही टाइम पर खून का दौड़ना है।
अब जब नसें ही चौक रहेंगी तो भुकाल कैसे मचेगा। चलो मैं तुम्हें लड़कियों का एक असली सीक्रेट बता देती हूँ, क्योंकि अगर इससे समझ लिया तो लाइफ झिंगा लाला, कोई टेंशन ही नहीं भाई। तुम्हें यह लगता है कि गेम सिर्फ वो टाइमिंग का होता है, यही सोचते ना मेरा टाइम ज्यादा हो, मेरा टाइम लंबा हो। लड़कियों को टाइम से ज्यादा ना फोर प्ले में इंटरेस्ट होता है। अगर तुम सीधे मुद्दे की बात पर आओगे ना तो बात बनेगी नहीं, लेकिन अगर तुम उससे पहले 15-20 मिनट माहौल बनाने, वो किसिंग, कटलिंग, हगिंग, थोड़ा सा बातचीत करने में लगाओगे ना तो वैसे ही सेटिस्फाइड हो जाएगी। इसके बाद अगर तुम 3 मिनट भी टिक पा रहे हो ना तो वो लड़की तुम्हें किंग ही समझेगी, चाहे तुम हो ना। अब एक और देखो, एक और फायदा है इस फोर प्ले को करने का, क्योंकि इससे तुम्हारा खुद का वो 80% प्रेशर, वो जो परफॉर्मेंस एंजाइटी होती है ना, वो कम हो जाती है। क्योंकि तुम्हें दिखता है कि यार तुम्हारी जो पार्टनर है तुम्हारे साथ एंजॉय कर रही है, क्योंकि कोई भी लड़की फोर प्ले को ही सबसे ज्यादा एंजॉय करती है। तो T20 की तरह पहली बार में बल्ला घुमाना बंद करो और टेस्ट मैच की तरह क्रीज पर टिकना सीखो और पिच को समझो। अब बात आती है इस पूरे रायते को समेटने की कि स्टेमिना परफॉर्मेंस को ओपी लेवल तक कैसे लेके जाना है। तो 4 चीजें बता रही हूँ। तो सबसे पहले तो दिमाग पर से प्रेशर हटाओ, कीप इट चिल। ये कोई बोर्ड का एग्जाम नहीं है कि तुम्हें 100 में से 100 नंबर लेकर आने हैं। इज अ गेम, इसे एंजॉय करो और अपने पार्टनर को भी सेम एंजॉय कराओ। फोर प्ले पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करो, कम्युनिकेशन बिल्ड करो दोनों के बीच में। जितना दिमाग तुम्हारा रिलैक्स होगा उतना ही ज्यादा तुम्हारी टाइमिंग नेचुरली खुद बढ़ेगी। दूसरी, कीगल एक्सरसाइज, जो कि पेल्विक मसल्स को मजबूत करती है। इसे आप वो यूरिन के प्रेशर को रोकने के लिए जो मेहनत लगती है ना, उससे आप समझ सकते हैं। इसकी प्रैक्टिस आप रोज 5 से 10 मिनट कीजिए। यह आपकी नसों पे आपका कंट्रोल बढ़ाएगा, यानी गाड़ी के घेर को कैसे संभालना है, कैसे कब कौन सा घेर लगाना है और कब रिवर्स घेर में लेके जाना है, ये सारा कंट्रोल आपके हाथ में आ जाएगा। थर्ड पॉइंट, ब्लड का फ्लो बढ़ाओ। कार्डियो इज अ किंग। जिम जाओ, रनिंग करो, 30 मिनट रोज पसीना बहाओ। नसें खुलेंगी तो नीचे ब्लड का सर्कुलेशन अपने आप ही रॉकेट बन जाएगा। नींद और हेल्दी डाइट, ये तुम्हारे फ्यूल हैं। तो रात को ये बेबी सोना से चैटिंग करना बंद करो, गहरी नींद लो। कम से कम 7-8 घंटे की आपको गहरी नींद लेनी है, क्योंकि जब आप सोते हो ना तो आपका जो मर्दाना टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है ये तब सबसे ज्यादा बनता है। और साथ ही साथ अपनी शरीर का पानी भी पूरा करो। मतलब पानी के नाम पे ऐसा नहीं कि 7-8 ग्लास या 10 ग्लास पानी पी लिए एक साथ ही कि हाँ पानी पीना अच्छा होता है, पानी पीना अच्छा होता है। ज्यादा पानी पीना भी नुकसान देता है, इसलिए हमेशा कहा जाता है कि अपनी बॉडी वेट के हिसाब से ही पानी पिए। 20 kg पर 1 लीटर पानी सजेस्ट किया जाता है। तो तुम्हें कोई कमी नहीं, बस अपने दिमाग के कचरे को साफ करने की जरूरत है। अपने बॉडी को थोड़ा सा इज्जत दो, शराब और बीड़ी तंबाकू से दूर रहो, और दिमाग में जो फालतू का क्रिकेट मैच चल रहा होता है ना ओवर थिंकिंग का, इसे बंद करो। और ये सब करने के बाद भी अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी हालत में कोई सुधार नहीं आ रहा, मतलब तुम्हारी जो सिचुएशन है वो आउट ऑफ कंट्रोल है और तुमने पहले ध्यान नहीं दिया, तो ये वाले जो मैंने तरीके बताए आपके ऊपर शायद काम ना करें। अब आपको डॉक्टर की जरूरत है। अब सर्दी जुकाम खांसी को लेकर अपने डॉक्टर के पास जाते हैं ना, अपने इस प्रॉब्लम को लेकर भी एक सही बेस्ट सेक्सोलॉजिस्ट को दिखाइए। वैसे भी उन लड़कियों को वो लड़के बहुत ज्यादा पसंद आते हैं जो अपनी हेल्थ को लेके मैच्योर होते हैं। वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और बात अगर मेरी सीधा दिल पे लगी है तो चुपके से अपने उस दोस्त को भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए जिसके चेहरे पे आजकल 2 बजे हुए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कड़क टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे रिलैक्स, स्टे सेफ।